सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 आप सभी के लिए आ चुकी हैं। अगर आप एक शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप ये टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर आपको कोई परीक्षा नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि इसके आवेदन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, अगर आप भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल होते हैं उसमें आपको पढ़ाने का काम करना होगा। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती रहेगी आपके लिए। शिक्षा विभाग में बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यह भर्ती रहेगी। इसमें आपको जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगी, अपना गांव या फिर ब्लॉक या फिर जिले के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, यानी कि आपको अपने गांव के अंदर नौकरी करने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा इस भर्ती में योग्यता की बात करें तो इसमें आपकी योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट पास भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग 3 प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। पदों के बारे में बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। शिक्षक, सहायक, चपरासी का, यानी कि शिक्षक में बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा। सहायक शिक्षक का पोस्ट है, चपरासी का पोस्ट है। तो तीनों अलग अलग पोस्ट रहेंगे। तीनों पोस्ट है, उनकी अलग अलग सेक्शन की योग्यता भी रखी गई है। तो कौन से पोस्ट के लिए आप 10वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, कौन से पोस्ट के लिए आप 8वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं। चयन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई परीक्षा नहीं होगी। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती के अंदर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी मोबाइल फ़ोन से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भी भर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे 2 बड़ी खासियत यह है कि कोई परीक्षा आपका नहीं होगा और आपको नौकरी मिलेगी, वो आपके गांव, ब्लॉक या फिर जिले के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। उम्मीदवार महिला पुरुष दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कुल पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 75,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में 18 से 45 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट रहेगा सामान्य के लिए। बाकी अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपको छूट भी मिलेगी, महिला उम्मीदवारों को विशेष छूट मिलेगी। तो सारी जानकारी आगे आपको मैं एक एक यहाँ पर पोस्ट की बताने वाला हूँ कि प्रत्येक पोस्ट में एज लिमिट क्या रखी गई है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ भरना है, भर्ती की लास्ट डेट क्या है, उससे पहले फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी जानकारी आगे आपको मैं बताने वाला हूं। इसीलिए आप सभी भाई बहनों से गुजारिश रहेगी वीडियो पूरा देखें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अपने जो साथी स्टूडेंट मित्र हैं उन सभी के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यह भर्ती रहेगी जिसमें आपको 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 तरह के। इसके अलावा इसमें कौन आवेदन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुष एवं महिला उम्मीदवार दोनों आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। नए कैंडिडेट वो भी फॉर्म भर सकते हैं। स्थानीय निवासियों को, यहाँ पर उम्मीदवारों को भी इसमें सुनहरा अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं चाहे शहरी क्षेत्र से हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 75,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। इसमें आपको नौकरी यानी कि कहे तो राज्य, जिला, ब्लॉक अनुसार अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें तो प्रत्येक पोस्ट में अलग अलग सेक्शन की योग्यता रखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए आपकी सेक्शन की योग्यता क्या रखी गई है। तो योग्यता में बात करें तो आपको 12वीं पास, ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो प्राइमरी शिक्षक के पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में बात करें तो राज्य अनुसार नियम आपको देखने को मिलेंगे। आयु सीमा में बात करें तो आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट रखी गई है। चयन आपका किस प्रकार से होगा, चयन मेरिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई परीक्षा नहीं, कुछ राज्यों में आपको परीक्षा भी देखने को, छोटा सा एग्जाम भी मिल सकता है, प्रत्येक राज्य में नियम अनुसार होगा। तो यहाँ पर आपके लिए प्राइमरी शिक्षक का ये पोस्ट रहेगा, इनकी प्राथमिक शिक्षक का। इसके अलावा बात करते हैं अगला जो पोस्ट रहेगा सहायक शिक्षक का, जिसमें आपको जैसा कि क्या क्या योग्यताएं देखने को मिलेगी। योग्यता में बात करें तो आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास होना चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए जो भाई बहन आवेदन फॉर्म भरना चाहता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं पास से ग्रेजुएट पास भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट में बारे में बात करें, एज लिमिट क्या रखी गई है,
तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष रखी गई है। चयन में आपको मेरिट अनुसार देखने को मिलेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप सहायक शिक्षक के पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आप इसकी योग्यता भी देख सकते हैं। अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन फॉर्म जरूर भरें। अब बात करते हैं अगले लास्ट पोस्ट की। तो लास्ट पोस्ट रहेगा सरकारी स्कूल चपरासी का पोस्ट, यानी कि स्कूल पियोन का। इसमें आपकी न्यूनतम योग्यता के बारे में बात करें तो कम से कम अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, आगे वो फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम कहे तो आपको 8वीं पास होना चाहिए। सरकारी स्कूल चपरासी की भर्ती के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए। इसमें बात करें अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। योग्यता की बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट में आपका 18 से 40 वर्ष एज लिमिट देखने को मिलेगा सामान्य के लिए। बाकी ओबीसी SC ST कैटेगरी से होंगे उनको सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिट प्लस इंटरव्यू देखने को मिलेगा, कोई लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग 3 जो पोस्ट थे, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई हैं। बात करते हैं आयु सीमा में आपको छूट कितनी मिलेगी। सरकार के नियम अनुसार एज लिमिट के बारे में बात करें तो SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 वर्ष की। महिला उम्मीदवारों को नियम अनुसार यहाँ पर कहे तो राज्य अनुसार, सरकार अनुसार नियम अलग होगी, यानी कि एज लिमिट में छूट कितनी मिलेगी वो सरकार के नियम अनुसार होगी। बाकी जो SC ST ओबीसी है उनको यहाँ पर बात करें तो 5 से 3 वर्ष तक छूट मिलेगी। अब बात करते हैं योग्यता आयु सीमा और कोई परीक्षा नहीं की प्रक्रिया राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन पर निर्भर करती है। आवेदन से पहले आपको अपने राज्य का नोटिफिकेशन अवश्य देखना है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग पोस्ट अनुसार यहाँ पर चयन प्रक्रिया देखने को मिल सकती हैं। एज लिमिट बाकी प्रत्येक राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, तो अवश्य नोटिफिकेशन चेक करें। बात करते हैं पोस्टिंग की। पोस्टिंग आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, जो आपका पंचायत का है, ब्लॉक का है, जिले का है। राज्य में भी आपको कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। जो मिडिल स्कूल होंगे जैसा कि कक्षा 1 से 5 तक के ग्रामीण व शहरी स्कूल हैं अपने जिले में और ब्लॉक में, कहीं पर भी आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप पोस्टिंग भी देख चुके हैं किस प्रकार से आपकी पोस्टिंग रखी गई है इस भर्ती में। इसके अलावा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन में दिखेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। कुछ यहाँ पर कहे तो पोस्ट के लिए एग्जाम भी होगा, कुछ पोस्ट है उसके लिए कोई लिखित परीक्षा भी नहीं होगी। जिसमें बात करें तो 3 अलग अलग पोस्ट है। शिक्षक के पोस्ट के लिए कुछ राज्यों में परीक्षा भी देखने को मिल सकती है, वो आपके राज्य के नोटिफिकेशन अनुसार निर्भर करता है। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट इस भर्ती के अंदर आपके लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट की मार्कशीट, यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, ग्रेजुएट है तो आपकी मार्कशीट होना चाहिए। अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो हैं, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी। इस प्रकार से अलग अलग डॉक्यूमेंट इस भर्ती के अंदर लगने वाले हैं। तो इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको तैयार करके अपने पास रख लेनी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राज्य की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है या फिर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको आपको ओपन करना है। वहाँ से आपको इस भर्ती का यहाँ पर फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपको भरना है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। फिर आपको दोबारा फॉर्म चेक करना है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है, आवेदन का फीस वो दे देना है। इसके अलावा यहाँ पर फाइनली दोबारा फॉर्म को चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके सामने रसीद और फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा, तो आपको प्रिंट आउट फॉर्म का अपने पास सुरक्षित सेव करके रख लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से फॉर्म भरना होगा। तो अगर आप भी यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस प्रकार से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है, जानकारीपूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे गवर्नमेंट सरकार की और भी भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। और आवेदन करने से पहले आपको अपने राज्य के आधिकारिक नोटिफिकेशन को अवश्य देखना है, उसके बाद में हमेशा फॉर्म भरना है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो।